और भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए वर्चुअल एकेडमी को और लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप अपने ब्लॉग्स के स्लाइडर पे कैसे काम कर सकते हैं। स्लाइडर को आपने अगर स्लाइडर में जो पिक्चर है उनको रिप्लेस करना है, स्लाइडर में कोई टेक्स्ट अप्लाई करना है, कस्टमाइजेशन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपने ब्राउजर को ओपन करता हूँ। ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने जस्ट टाइप करना है, यहाँ पे अपने टाइप करना है blogger.com, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पे होम में आ जाएंगे इसके, और यहाँ से आपने क्या करना है वर्चुअल एकेडमी जिस पे आप काम कर रहे हैं, जिस ब्लॉग पे काम कर रहे हैं उसको आपने क्लिक करना है। ब्लॉग आपका ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ से व्यू ब्लॉग पे क्लिक करना है। तो व्यू ब्लॉग में आप देख सकते हैं आपका ब्लॉगर कैसा बना है। तो आप देखें तो आपको बस ब्लॉगर कुछ यूं बना है। अब इसका जो ये स्लाइडर है, जो इसकी स्लाइडर इमेज है, इसको हमने चेंज करना है स्लाइडर इमेज को। तो स्टूडेंट्स याद रखें कि जो लोग सिंपल जो आप फ्री ब्लॉग पे काम करते हैं तो वो स्लाइडर नहीं यूज करते। बहुत कम लोग होते हैं जो स्लाइडर यूज करते हैं, क्योंकि स्लाइडर से आपकी वेबसाइट हैवी हो जाती है, आपका ब्लॉग हैवी हो जाता है। अगर आप इस स्लाइडर पे कंप्लीट काम करने के बाद इससे आप होस्टिंग लेके, अगर आप इसे होस्टिंग में इसे होस्ट कर देते हैं, और अगर आपने अपना कस्टम डोमेन ले लिया और डोमेन लेने के बाद आप अपनी होस्टिंग परचेज करके तो आप अपनी साइट को होस्टिंग में अपलोड कर लेते हैं, तो फिर आप बेशक स्लाइडर अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप फ्री में ले रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप स्लाइडर पे काम ना करें, क्योंकि आपकी वेबसाइट में जब आप और भी कंटेंट्स डालोगे, अभी तो हमने कुछ डाला नहीं है इस पर, और भी जब चीज़ें डालोगे तो आपकी वेबसाइट हैवी हो जाएगी। तो मैंने स्लाइडर सिर्फ और सिर्फ इसलिए यहाँ पे अप्लाई किया था ताकि आपको मैं बता सकूं कि अगर आप स्लाइडर पे काम करते हो तो आप स्लाइडर पे कैसे काम कर सकते हो, स्लाइडर को कैसे चेंज कर सकते हो। तो बाज स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो स्लाइडर वाला थीम अप्लाई कर लेते हैं, बाज जो जिनके पास स्लाइडर वाला थीम नहीं है तो अ, वो तो उनके लिए तो बहुत ईजी है काम करने। वो इसके बाद जितने भी काम करेंगे वो स्लाइडर से बगैर वाले थीम पे काम करेंगे। तो जिनके पास स्लाइडर है तो स्लाइडर से पे कैसे कस्टमाइजेशन की जाती है तो उसको आज मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हो। तो स्लाइडर में दो तरह की आप चेंजिंग कर सकते हो। एक तो दो तरह की चेंजिंग होती है ज्यादा। एक चेंजिंग ये होती है कि आप स्लाइड की पिक्चर को चेंज करते हो और टेक्स्ट को चेंज करते हो। तो ये दोनों काम आज हम करेंगे। तो पिक्चर को चेंज करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और सबसे पहले आपने इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करना है। इंस्पेक्ट एलिमेंट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे इस तरह का एक आपके पास लेआउट आएगा जिसमें कंप्लीट कोडिंग की हुई है, देख सकते हैं। अब यहाँ पे इस कॉर्नर पे यहाँ पे देखिए बटन है, कह रहा है सिलेक्ट एन एलिमेंट्स इन द पेज। आपने इस पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एलिमेंट सेलेक्ट करना है जिस पे आपने एडिटिंग करनी है। तो मैं स्लाइड की पिक्चर पे काम करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्लिक करूंगा और यहाँ पे जाके स्लाइड की क्लिक करता हूँ और स्लाइड की पिक्चर पे क्लिक कर लेता हूँ। जो ही स्लाइड की पिक्चर पे आपने क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए इमेज सोर्स आपके पास आ गया। इमेज सोर्स आने के बाद आप इसके ऊपर जस्ट माउस का पॉइंटर रखना है, आपने क्लिक वगैरह नहीं करना। पॉइंटर रखोगे तो आपके पास देखिए यहाँ पे बता रहा है, नीचे देखिए तो बता रहा है इमेज का साइज कितना है। साइज क्या है, 930 पिक्सल और 300 पिक्सल। मीन 930 इसकी विड्थ है और 300 इसकी हाइट है। अब आपने क्या करना है, अपने इसकी हाइट और विड्थ से रिलेटेड आप गूगल से भी पिक्चर सर्च कर सकते हैं। न्यू टैब ओपन किया, गूगल में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पिक्चर लिख लेता हूँ जी, स्लाइडर। तो स्लाइडर जो ही लिखता हूँ और स्लाइडर में जाके बाद इमेज पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे स्लाइडर इमेज ही सारी स्लाइडर इमेज देखें, वेब पे क्लिक करें तो यहाँ पे देखें वेबसाइट से रिलेटेड स्लाइडर इमेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे स्लाइडर के साथ में इसको साइज देता हूँ। साइज क्या था इसका जी, साइज था 930 पिक्सल, 930 x 300, एंटर करता हूँ। अब ये 930 भी आगे कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आप जिससे रिलेटेड लेना चाह रहे हैं स्लाइड, फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ जी स्लाइडर की पिक्चर में लेना चाह रहा हूँ जी एजुकेशन से रिलेटेड। एजुकेशन पे क्लिक करता हूँ तो एजुकेशन से रिलेटेड आ जाएंगे। आप इन पिक्चर को क्लिक करें, राइट क्लिक करके इनको सेव कर लें, सेव इमेजेस क्लिक करें और आप सेव कर लें अपने। जैसे मैं सेव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ। सेव से पहले आप यहाँ पे स्लाइडर लिखते हैं, स्लाइडर 1 2 3 4।
तो आपके यहाँ पे देखें तो कितने स्लाइडर हैं जी, आपके पास 5 स्लाइडर। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने टाइप करना और यहाँ पे लिख सेव कर लेना है। डेस्कटॉप पे सेव करिए या डॉक्यूमेंट्स में, मर्जी आपकी। अच्छा, ये सारे काम करने के बाद अब यहाँ पे देखें जरा, तो स्लाइडर है 1 2 3 4 5 स्लाइडर है। तो मैं सिंपल एक पे काम करूंगा और आप बाकी खुद उसमें ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पे स्लाइडर की पिक्चर आप डाउनलोड करके उस पर काम कर सकते हैं। जैसे मुझे ये वाली पिक्चर अच्छी लगती है, मैं राइट क्लिक करता हूँ इस पे, सेव इमेजेस पे क्लिक करता हूँ और डेस्कटॉप पे जाके इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो मेरे पास सेव हो चुकी है पिक्चर। अब इस पे काम कैसे करना है, इस पे लिखना कैसे है, उसके ऊपर हम देखते हैं। उसके लिए मैं फोटोशॉप को ओपन करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, अगर आप एक अच्छे वेब डेवलपर बनना चाहते हो तो आप फोटोशॉप, कोरल ड्रा ये जरूर इनकी वीडियो को फॉलो करो और जरूर आप इनको देखो, ताकि आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर भी बनो और ग्राफिक डिजाइनर के साथ आप वेब डेवलपर भी बन जाओगे। क्योंकि जो लोग वेबसाइट बनाते हैं उनमें उन्होंने जो है तो पिक्चर भी लगानी होती है, उसमें लोगो वगैरह भी क्रिएट करने होते हैं, उसमें उन्होंने और भी काफ़ी सारे काम करने होते हैं जो कि आपके पास ग्राफिक से रिलेटेड सारे काम है। तो ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए मैंने जो कोर्स डिज़ाइन किया हुआ है उसमें मैंने कोरल ड्रा, अडोब फोटोशॉप एंड इनपेज। अगर आप उर्दू टाइपिंग करते हो, अगर आप वेबसाइट बना रहे हो और आप चाहते हो कि उर्दू में भी उसमें कुछ लिखा जाए, तो आप इनपेज भी जरूर देखो। तो इन तीनों को मिक्स करके मैंने कंप्लीट ग्राफिक डिजाइनिंग का वीडियो ट्यूटोरियल बनाया है। तो फोटोशॉप की जो है उनमें तकरीबन नॉर्मल टूल्स को छोड़ के मैंने 50 से ज़्यादा प्रोजेक्ट क्रिएट किए, जिनमें मैंने स्लाइडर की पिक्चर बनानी सिखाई है। इसके अलावा टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करने सिखाए हैं, लोगो क्रिएट करने सिखाए हैं, पोस्टर वगैरह क्रिएट करने सिखाए। तो ये सारी चीज़ें मैं उसमें सही डिटेल से सिखाई हैं। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखो। अब यहाँ पे आपका फोटोशॉप ओपन हो चुके हैं। तो फोटोशॉप ओपन करने के बाद मैं फाइल पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे क्लिक करूंगा। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपने इसको फाइल को विड्थ कितनी देनी है, 930 जो कि स्लाइडर की थी, आपके पास स्लाइडर की जो इमेज उसकी थी। हाइट कितनी देनी है इसको, 300 पिक्सल। रेजोल्यूशन आप इसको 300 दे दें या 72 भी ठीक काफ़ी होती है, तो इसको 72 ही दे देता हूँ नॉर्मल। और यहाँ पे कलर मोड जो है इसका RGB आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे वाइट बैकग्राउंड रखना है। अगर आप ट्रांसपेरेंट भी रखना चाहो तो रख सकते हो। लोगों के लिए, मोनोग्राम्स के लिए आप ट्रांसपेरेंट रखते हो ज़्यादातर। तो मैं वाइट बैकग्राउंड रखता हूँ और इसको ओके कर लेता हूँ। ओके, कलर चेंज करना चाहो वाइट बैकग्राउंड को तो आप जस्ट सिलेक्ट करो अपने बैकग्राउंड को। सिलेक्ट करने के लिए आपके पास मार्की टूल है, सिलेक्ट करो और यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट करके, जैसे मुझे ये वाला कलर चाहिए मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ और आपने क्या करना है, आल्ट बैक स्पेस पे क्लिक करना है तो कलर फिल हो जाएगा। तो मैंने फिलहाल वाइट पे काम करना है। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे कंट्रोल डी से डिसलेक्ट, जो रेंज बनी हुई है इसको कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डिसलेक्ट हो जाएगी। अब मैंने इस तरह करना है कि इसके ऊपर पिक्चर मैंने लानी है, पिक्चर के ऊपर काम करना है। तो गूगल से जाके पिक्चर मैंने बताया आपको कैसे आप सेव कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ, फाइल में जाता हूँ, ओपन पे क्लिक करता हूँ। मेरे पास यहाँ पे पिक्चर्स पड़ी हुई काफी सारी, तो मैं यहाँ से पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ये वाली पिक्चर मैंने सेलेक्ट की। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद इससे आपने उस स्लाइड का जो आपके पास इमेज है उसके ऊपर आपने अप्लाई करना है। तो इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ। अभी ये मूव नहीं हुई क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे देखिए लॉक का निशान बना हुआ है। आप इसे डबल क्लिक करें और ओके कर दें। ओके करने के बाद आप यहाँ से, ये आपके पास जो पिक टूल होता है इस पर क्लिक करें, इसको यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करके आप यहाँ पे लें। मैं यहाँ पे ले आता हूँ, आगे यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें तो कुछ ये आपके पास यहाँ पे कुछ बने हुए शेड साइज के साइड पे दिया। तो आप इसको क्या करें, डिलीट करने के लिए आप यहाँ से टूल लें, रेक्टेंगुलर टूल, इसको यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे कि मैं इसको यहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से, डिलीट हो चुका है। इसी तरह कंट्रोल डी करता हूँ, डिसलेक्ट, और इसको मूव करता हूँ ऊपर की तरफ। नीचे से इसको भी ख़त्म करना चाह रहा हूँ, सिलेक्ट करता हूँ इसको और यहाँ से इसको भी डिलीट कर देता हूँ और क्लिक करता हूँ। इसको ख़त्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करता हूँ, डिसलेक्ट हो जाएगा। और अब मैंने यहाँ से इस पिक्चर को तो पहले एडजस्ट करना है सही यहाँ तक, और एडजस्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अब सही हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ से इनको खत्म करना है। तो इनको खत्म करने के लिए आप यहाँ से इसको लें, सिलेक्ट करें रेंज को और डिलीट का बटन प्रेस कर लें। यहाँ से भी आप ऐसे ही कर लें, सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस कर लें तो डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल डी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूँ। ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, अब यहाँ पे मैं कुछ लिखने के लिए जगह बनाऊंगा। इसको कंट्रोल
टी प्रेस करता हूँ और इसका साइज थोड़ा सा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। तो याद रखें मैं आपको फोटोशॉप नहीं सिखा रहा, मैं आपको ब्लॉगर सिखा रहा हूँ। तो फोटोशॉप की अब इस पर जरूरत पड़ी तो इस वजह से मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ। तो कंप्लीट सीखने के लिए फोटोशॉप जो है तो आप मेरी वेबसाइट में जाएं और वहां पे कंप्लीट आप फोटोशॉप का कोर्स सिलेक्ट करें और वहां से आप सीखें। अब इसको मैं यहाँ पे इस तरह करता हूँ कि इसमें कुछ टेक्स्ट लिखने के लिए कुछ जगह बनाता हूँ। तो मैं यहाँ से मार्केट टूल लूंगा, यहाँ पे जो है तो हाँ यही ले लेते हैं। पॉलीगॉनल टूल है आपके पास, यहाँ पे इस पर क्लिक करें और यहाँ पे रेंज बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से इस कॉर्नर से लेके ऐसे, और चले देखते हैं क्या करना है। चले इस कॉर्नर से लेके यहाँ पे ऐसे करता हूँ इसको मैं यहाँ तक, फिर यहाँ से ये, फिर ये, और फिर इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप कोई भी स्टाइल बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब मैंने यहाँ पे इस ये अप्लाई कर लिया। अप्लाई करने के बाद इस रेंज के अंदर कलर फिल करने हैं। कलर फिल करने के लिए मैंने क्या करना है कि मैं इसको यहाँ से न्यू लेयर लूंगा। मेरे पॉइंटर को देखें कहाँ पे, बॉटम में यहाँ पे न्यू लेयर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे आप। मैंने क्लिक किया, यहाँ पे नई लेयर बन गई यहाँ पे ऊपर, और यहाँ पे कलर अप्लाई करना है। अब कलर देने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि कोई ऐसा कलर चूज करता हूँ कि जो आपकी वेबसाइट से मैच करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ से ये लेता हूँ वर्चुअल अकेडमी को मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये कलर भी इसका है, बैकग्राउंड कलर है। इस तरह ये बटन्स की जो कलर है देख सकते हैं, ये भी अच्छे कलर है। आप इनमें से ऐड करना चाहें कर सकते हैं। तो कोई कलर ऐसा लेना है जिससे साथ मैच कर रहा हो, क्योंकि आपने और कलर लेंगे तो काफ़ी सारे कलर जब मिक्स हो जाते हैं तो आपका वो मज़ा नहीं आता, आपकी वेबसाइट को ज़बरदस्त चीज़ नहीं बनती। तो मैं ये वाला कलर दे देता हूँ इसको। तो ये कलर देने के लिए आपने क्या करना है, इसका साइज तक छोटा कर लेता हूँ मैं। तो नीचे जाए तो ये कलर मैंने देना है इसको। इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ से एक टूल है जो कि आपके पास यहाँ पे ये एक टूल है आई ड्रॉपर टूल। आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से सिर्फ ड्रैग करके अपने माउस की क्लिक को प्रेस करके मैं यहाँ पे जाता हूँ, इस टूल इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास सिलेक्ट हो गया कलर। अब मैंने क्या करना है, नई लेयर भी मेरे पास बनी हुई है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ आल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो मेरे पास कलर फेल हो गया। कंट्रोल डी से डी सिलेक्ट करता हूँ तो डी सिलेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे इस तरह करना है कि यहाँ पे देखें तो कुछ व्हाइट एरिया बन रहा है, देख सकते हैं। तो इसको फिल करने के लिए मैं कंट्रोल टी करता हूँ, बल्कि हाँ इसी को मैं ड्रैग करके आगे ले आता हूँ कि जितना आप लाना चाहें आप ला सकते हैं। मैं ले आए यहाँ तक। अब इस पे जितना टेक्स्ट लिखने आप लिख सकते हैं, तो बहुत एरिया आपके पास टेक्स्ट लिखने के लिए। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जी करता हूँ इसको। तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं नीचे वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल टी प्रेस करके तो मैं इसको यहाँ तक लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टेक्स्ट है नहीं लिखने के लिए। अप्लाई करता हूँ, ओके। यहाँ पे अब आ गया कलर। अब ये कलर ये कुछ मजे का नहीं लग रहा, तो इस पे आपने अक्सर आपने देखा होगा कि आपने जो होते हैं कोई भी कलर होते हैं उनके ऊपर जो है तो डिफरेंट किस्म के आप अगर इसके ऊपर कोई इफेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं, पैटर्न वगैरह इसके ऊपर लाना चाहते हैं, पैटर्न अप्लाई करना चाहते हैं, कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं गूगल पे क्लिक करता हूँ और सॉरी मैं यहाँ से जाता हूँ अपने गूगल इमेज में और यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ पैटर्न। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगी, लेकिन बोर नहीं होना आपने, इसको अच्छी तरह से देखना है। क्योंकि ज़्यादा लेंथी जब वीडियो हो जाती हैं, ज़्यादा लेंथी कोर्स हो जाते हैं तो फिर स्टूडेंट्स बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बोर आपने नहीं होना, आपने ये चीज़ सीखनी है। तो मुझे ये वाले पैटर्न जी यहाँ से फॉर एग्जांपल ये पैटर्न मुझे अच्छा लगता है, या फिर यही पैटर्न ठीक है, इसको मैंने सिलेक्ट करता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, मुझे बहुत ज़्यादा पैटर्न है, आपको जो भी अच्छा लगता है आपसे ऐड कर सकते हैं। तो मैं चलें जी मैं यहाँ पे ये वाला पैटर्न क्लिक किया, इसको राइट क्लिक करता हूँ और इसको कॉपी इमेज यहाँ पे करूँगा। कॉपी इमेज पे क्लिक करके तो मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाता हूँ, इसे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लेता हूँ। तो पेस्ट हो गया। अब इस पैटर्न को मैंने इसके ऊपर रखना है, ये ऊपर आ गया और इसको सिलेक्ट करें, कंट्रोल टी प्रेस करके इसका साइज जो है तो यहाँ से यहाँ तक ले आता हूँ और टॉप से मैं से थोड़ा इस तरह ले आता हूँ। सही है। अब यहाँ तक क्या आ गया तो मैं बिल्कुल इसके साथ एडजस्ट करता हूँ। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपने और राइट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जी डिस्टॉर्ट इस पे क्लिक करेंगे और इसको यहाँ से खींच के साथ अटैच कर लें।
और यहाँ पे ओके कर लें। अब इस पैटर्न को इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे नॉर्मल का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करेंगे और ओवरले पे क्लिक करें तो पैटर्न इसके ऊपर देखिए ऐड हो चुके हैं। पैटर्न अब आपके पास बहुत ज्यादा है तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करके इससे यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर दें। देखें ओपेसिटी कम करो तो ओपेसिटी कम हो रही है इसकी, देख सकते हैं। तो कोई भी पैटर्न अच्छे अच्छे पैटर्न है, आप सब पैटर्न अप्लाई करके देखें। तो यहाँ से फिल भी इसका थोड़ा कम कर लें। अब मजे का लग रहा है यहाँ पे। अब इसमें कोई पिक्चर वगैरह भी ऐड करना चाहें तो पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और पीएनजी पिक्चर ले लेता हूँ कोई भी कंप्यूटर की। पीएनजी पे क्लिक करता हूँ, सॉरी टाइप करता हूँ पीएनजी कंप्यूटर लैपटॉप। काफी सारे यहाँ पे लैपटॉप आ गए तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ जी लैपटॉप, ये वाला लैपटॉप सिलेक्ट किया और इसे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैं कॉपी इमेज पे क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ पे फोटोशॉप में जाके इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब इसका जो कलर है ब्लैक सेम कलर है। कलर को ख़त्म करने के लिए आप यहाँ पे अरेजर लें और अरेजर लेने के बाद अपने मैजिक अरेजर टूल पे क्लिक करना है और उसको क्लिक कर देना तो आपका यहाँ से कलर ख़त्म हो जाएगा। कंट्रोल टी करके इसको आप यहाँ से कर लें। नीचे भी कलर आया हुआ है तो इसे अप्लाई करता हूँ। नीचे भी जो कलर है उसको भी मैजिक अरेजर टूल लें, यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑफ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कलर। अब ब्लैक से ये भी अटैच था तो ये भी ख़त्म हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। आपने क्या करना है इसको कंट्रोल टी कर लें और इसको साइज थोड़ा छोटा कर लें क्योंकि ये चीज़ें जो हैं तो ये फोटोशॉप का कोर्स करें तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर कलर खत्म हो जाए तो कैसे फिल कर सकते हैं। तो आप कलर ही आप पिक्चर ही कोई और ले लें फिलहाल, अगर आपका कलर खत्म हो गया तो। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और इसकी ओपेसिटी यहाँ से मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी कम कर लेता हूँ। अब इसमें टेक्स्ट टाइप करना है तो टेक्स्ट टाइप करने के लिए आप क्या करें, यहाँ से टेक्स्ट टूल लें और यहाँ से रेंज बनाएं। तो मैं यहाँ पे कोर्सेज लिख देता हूँ जी फॉर एग्जांपल एमएस ऑफिस। कलर अब सेम है तो कलर खत्म चेंज करने के लिए पहले मैं लिखता हूँ एमएस ऑफिस, इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे जाके तो कलर में ले लेता हूँ वाइट। वाइट कलर आ गया। इसका साइज थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। ऑफिस ऑटोमेशन लिख लिया। इस तरह एंटर करें, इसको थोड़ा सा साइज यहाँ से ऐसे कर लें और देखें अभी मैंने फिलहाल एक ही किया है। आप इसी तरह टाइप करते जाएं काफ़ी सारे। ग्राफिक डिजाइनिंग मैंने यहाँ पे लिख लिया। लिखने के बाद आप इस पर सिलेक्ट करें और देखें ये मेरे पास लिखा गया, मैं इसको अप्लाई कर लेता हूँ। अब इसी तरह ऊपर भी इसकी हेडिंग को देनी है तो आप हेडिंग देने के लिए दोबारा टेक्स्ट लें और यहाँ पे लिख दें, जैसे मैं लिखता हूँ वी ऑफर। कोई भी आप टेक्स्ट लेते हैं और यहाँ से आप सिलेक्ट करें और यहाँ से आप इसका साइज थोड़ा सा बढ़ा दें, हेडिंग का साइज थोड़ा सा बढ़ा दें और बढ़ाने के बाद आप इसे क्या करें, यहाँ से यहाँ पे रखें, जहाँ पे मर्जी आपकी रखें और यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे आपने क्या करना है, ब्लीडिंग ऑप्शन पे क्लिक करना है। ब्लीडिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे इस पे जाने के बाद अपने यहाँ पे एक तो कलर अवेलेबल करना है। कलर आप जो भी मर्जी देना चाहें दे सकते हैं। तो मेरे पास येलो सिलेक्ट हो गया तो मैं येलो ही दे देता हूँ। तो कलर चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, जो भी कलर सेलेक्ट करके ओके करेंगे वो कलर इस पे अप्लाई हो जाएगा। ओके, और इसके अलावा मैं इस पे दे देता हूँ ड्रॉप शेडो। शेडो भी इसके ऊपर अप्लाई हो चुके हैं। इसी तरह जो है तो मैं यहाँ पे नीचे वाला जो टेक्स्ट है इस पे मैं यहाँ पे ऑफिस ऑटोमेशन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से भी मैं ब्लीडिंग ऑप्शन पे क्लिक करके इसको जो है तो मैं इसको भी शेडो दे देता हूँ, ड्रॉप शेडो। ओके, अप्लाई कर लेता हूँ। तो आपके पास टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बुलेट्स अप्लाई करने का क्या तरीका कार है। बुलेट्स अप्लाई करने के लिए आप गूगल में जाएं और यहाँ पे बुलेट्स आइकन लिखें। बुलेट्स आइकन मैंने टाइप किया, काफी सारे यहाँ पे आइकन आ जाते हैं बुलेट्स के। मुझे ये वाला आइकन अच्छा लगता है। आपको कोई भी आप चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला आइकन रख लें या ये वाला रख लें, ये वाला जो भी आपको अच्छा लगता है आप यहाँ ऐड कर लें। तो मुझे ये वाला सही लगा है। ये वाला आइकन जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज। कोई भी आप आइकन रख लें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे जाएं और इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लें और बस यहाँ पे आ गया। लेकिन
क्या हुआ है कि इसका कलर जो है इसे कंट्रोल टी करके आप इसको छोटा कर दें इसका साइज। कलर इसका क्या है जी, वाइट सॉरी ब्लैक कलर है, इन सेम कलर है, तो इसको अपनी क्या करना है, मैजिक इरेजर टूल लेनी है और यहां से इसको रिमूव कर दें। ओके, रिमूव हो गया। अब इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं और इस पे काम भी कर सकते हैं। इसको यहाँ से मूव करके यहाँ पे ऐड कर दें, कंट्रोल टी प्रेस करके साइज का थोड़ा जो और छोटा कर लें, यहाँ से कोई भी आप यहाँ पे आइकन दे सकते हैं। और अब इस पे क्या करना है आपने कि इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ब्लीडिंग ऑप्शन में जाए, कलर ओवरले पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर लें। कलर ओवरले पे क्लिक करते हो येलो कलर आ गया, तो आप यहाँ से देखें इस बटन पे क्लिक करके आप इसका कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज हो गया इसका, तो मैं इसका कलर देता हूँ येलो, येलो ठीक है, और ओके करता हूँ। इसको शेडो अप्लाई कर देता हूँ, अब ओके करता हूँ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये काम करने के बाद आप इसको यहाँ पे राइट क्लिक करें, डुप्लीकेट लेयर लें, ओके करें और इसको कीबोर्ड के डाउन बटन से आप क्लिक करके नीचे ले आए। इसी तरह फिर अब ये जो आपके पास आ गया है, इसकी आपने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर लेनी है और ओके करना है और इसी तरह इसको भी आप नीचे लें। तो इस तरह सारे को कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट आपके पास ये बन जाएगा। ये जब बन जाए तो आपने क्या करना है, जैसे कि मैं इसे कंप्लीट करता हूँ, तो यहाँ पे सब पे मैंने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने फाइल में जाना है और यहाँ पे आपके पास अगर कोई और आप एडोब फोटोशॉप यूज करें तो यहाँ पे लिखा हुआ होगा सेव फॉर वेब। तो मेरे पास यहाँ पे एक्सपोर्ट में ये ऑप्शन है सेव फॉर वेब का, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्विक एक्सपोर्ट एसपीएनजी, इस पर क्लिक करता हूँ मैं और डेस्कटॉप पे इसे मैं सेव कर लेता हूँ स्लाइडर 1 के नाम से। सेव, तो मेरे पास सेव हो चुके हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में इसको हम ऐड करना सीखेंगे, आप इसे ऐड कैसे कर सकते हैं अपने स्लाइडर के ऊपर। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।